यदि आप जवाहर नवोदय एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। व्हाट इज द फ्रैक्शन विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव्स इतना, ये नंबर आप देख रहे हैं। तो ये नंबर कभी भी एग्जाम में आता है इस तरह का, इसको सॉल्व करने के लिए नहीं दिया है आपको, सिर्फ आपके स्मार्ट माइंड को ये मेजर कर रहा है। कुछ नहीं करना है, आपको देखना है पॉइंट के पहले नंबर क्या है। तो 227, तो 227 से पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर सबको पता है कि 225 होता है। 225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 15 होता है। तो यहाँ भी ऑप्शन में 15 है, यहाँ भी ऑप्शन में 15 है, ये सब आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखना है यूनिट डिजिट, यहाँ 9 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ यूनिट डिजिट क्या है तो आपका 9 है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर आपका, सॉरी यहाँ नहीं देखना, यहाँ देखना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, यहाँ 9 है। और यहाँ 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 1 होगा, तो 1 तो यहाँ नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। फिर इन अ ट्रिपलेट 6, 8, 10 व्हाट वैल्यू ऑफ ए विल मेक इट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोला गया तो आपको पता है पाइथागोरस का थ्योरम आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरस का थ्योरम होता है h² इक्वल टू p² प्लस b²। h मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही आपका हाइपोटेन्यूज होता है। तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब बाकी ये दोनों नंबर का स्क्वायर को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 100 आना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम स्क्वायर करेंगे तो 36 को ऐड करें तो 100 होगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 36 और 16 ऐड करके 100 नहीं होगा, 16 से ज़्यादा भाग जाएगा। 8 का स्क्वायर आपका यही तो आंसर होगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है, दोनों को ऐड करेंगे 100 हो जाएगा। तो आपका ट्रिपलेट में ए का वैल्यू 8 आ जाएगा। उसके बाद इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स देन द स्क्वायर ऑफ द नंबर विल इंक्रीज। तो यहाँ पर ऑप्शन बताया, देखिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि यदि कोई नंबर मान लो 2 लेते हैं, 2 का 2 टाइम करते हैं, 2 टाइम करते हैं मतलब 4, अब 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, तो 4 का जो 16 है कितना टाइम हो गया, 4 टाइम हो गया। कोई भी नंबर के साथ देखिएगा यही होगा, तो यहाँ पर 4 टाइम ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो इन द रेशियो ऑफ 9:7। 2 नंबर है जिसका रेशियो 9:7 है। इफ द डिफरेंस ऑफ दियर स्क्वायर, इनका स्क्वायर करो तो 9 है तो 9x ले लो, और 7 है तो 7x ले लो, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा, 81x², और 7 का 49x² हो जाएगा, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना है तो दोनों का डिफरेंस आपका 32x² आएगा। 32 से आप 288 को डिवाइड कर दो तो ये शायद मेरे हिसाब से 9 टाइम में कट हो जाएगा, 9 टाइम में। और यहाँ x² है तो x² निकालेंगे 9 का तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 आपका आ जाएगा। निकालना क्या है, निकालना है द स्मॉलर ऑफ द नंबर। तो स्मॉलर नंबर कौन सा है, इसमें 7 है, वैल्यू आपका x का आएगा 3, तो 3 7 जा 21। इसी तरह आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपका टाइम नहीं बचने वाला है, ठीक है। उसके बाद द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 298166। कह रहा है कि ये स्क्वायर नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट नंबर में कितना डिजिट होगा। तो देखिए इसके लिए इजी तरीका है, आपको पेयर करना। कितना पेयर बन रहा है, 3 पेयर बन रहा है, तो आपका स्क्वायर रूट नंबर में 3 ही डिजिट होगा। फिर ये नंबर देख लीजिए, यहाँ पर तो आपका रूट और रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। रूट कैंसिल हो गया तो आपका बच गया 2401 इक्वल टू 7 टू द पावर x बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर बेस में 7 है, यहाँ भी बेस में 7 कीजिए। 7 को कितने टाइम कीजिएगा, तो यहाँ ऑप्शन दिया है क्या 3 टाइम में होगा, नहीं 3 टाइम में 343 होगा, 4 टाइम में हो जाएगा। 7 टू द पावर 4 आपका यही होता है वैल्यू, ठीक है। इधर 7 टू द पावर x है, बेस आपका कट गया तो x का वैल्यू 4 आ गया। ये ऑप्शन आपका 4 सही हो गया। ये